यश संपन्न वीर महावीर महान नायक अर्जुन के आगमन से छात्रोत्तम वीर महावीर शुरू हो रहा है महाभारत का द्वितीय अध्याय। महाभारत सोमवार से रविवार रात 8 बजे। नमस्कार देवियों सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हमारा टॉपिक है कि पांडवों की फैमिली ट्री क्या थी। पांडवों का जन्म तो आपको पता है कैसे हुआ, लेकिन पांडवों के बच्चे कितने बच्चे थे और उनका नाम क्या क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाभारत से। तो वो आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, इन सब के द्रौपदी के पुत्र जो 5 हुए, और इनके अलावा जो इनके पुत्र थे, दूसरी शादियाँ जो की थी, उनके पुत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, चर्चा करेंगे, चर्चा। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। तो अर्जुन तो आप जानते ही हैं, अपने 12 साल के वनवास में जब वो युधिष्ठिर के कमरे में चले गए थे, अपना गांडीव उन्होंने वहाँ रखा था, और वहाँ तब वो द्रौपदी के साथ थे, तो उन्हें वनवास काटना पड़ा था। तो वनवास में उन्होंने मणिपुरी राजकुमार की चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगद से विवाह किया था, और उलूपी नाग कन्या उलूपी, वासुकी की पुत्री उलूपी से भी विवाह किया था। तो उलूपी के साथ उनका पुत्र एक था इरावन, उनका नाम था इरावन, जी हाँ, इरावन। और चित्रांगद के साथ उनका पुत्र का नाम था बाबरूवाहन, जिन्होंने वध भी किया था अर्जुन का बाद में। लेकिन बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण के वजह से वह वापस जिंदा हो गए थे। अर्जुन नागमणि जो वो चांडक को मार के लेके आए थे श्री कृष्ण, वो वहाँ से फिर अर्जुन फिर से जिंदा हो गए थे। तो इरावन और बाबरूवाहन, जी हाँ। और एक और विवाह किया था अर्जुन ने सुभद्रा के साथ, जो कि श्री कृष्ण की बहुत खास है। उनके साथ विवाह करने के बाद आपको पता ही है उनका पुत्र कौन था। उनका पुत्र था अभिमन्यु, जी हाँ, अभिमन्यु जिन्हें चक्रव्यूह में मार दिया गया था, उनका नाम अभिमन्यु था, जी हाँ। और चौथा पुत्र उनका वो था जो कि द्रौपदी के पुत्र था, अर्जुन का पुत्र, उसका नाम था श्रुतकीर्ति, जी हाँ, श्रुतकीर्ति। उनको श्रुतकीर्ति कहते हैं। उनके अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन श्रुतकीर्ति एक नाम है। श्रुतकीर्ति उनके यहाँ अलग अलग, जैसे अर्जुन को पार्थ कहते हैं, वैसे श्रुतकीर्ति को भी अलग अलग नामों से पुकारते थे, जी हाँ। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की जो द्रौपदी से संतान थी, उनका नाम था योधय, जी हाँ, योधय। एक और विवाह उन्होंने किया था, और उनका दूसरा जो पुत्र था वो था प्रतिविंध्या, माफ़ करना देवियों सज्जनों, प्रतिविंध्या जो था वो द्रौपदी के पुत्र था। द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्या था। और जो दूसरा विवाह युधिष्ठिर ने देविका के साथ किया था, उनका नाम था योधय, जी हाँ। देविका के साथ एक स्वयंवर में उन्हें देविका का वरण किया था उन्होंने, युधिष्ठिर ने, और उनका पुत्र का नाम था योधय, जी हाँ। फिर अब आते हैं भीम पर। भीम के जो द्रौपदी से संतान आई थी, तो द्रौपदी और भीम का जो पुत्र था उनका नाम था सुदसोम, जी हाँ, सुदसोम। ये द्रौपदी और भीम का पुत्र था। और भीम ने, आप जानते हैं, हिडिंबा से भी विवाह किया था। हिडिंब की जो बहन थी उससे भी उसका वध करके हिडिंबा से विवाह किया था माता कुंती के कहने पर। और हिडिंबा से उनका पुत्र का नाम घटोत्कच था, जी हाँ, आप जानते होंगे, जिनका वध महारथी कर्ण ने महाभारत के युद्ध में किया था। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सोचा था आप सबने। और एक और राजकुमारी थी जिससे भीम ने विवाह किया था, वो थी बलाधर, जी हाँ, बलाधर। उनका रानी का नाम था बलाधर, जो कि काशी नरेश की पुत्री थी, और उनका बेटे का नाम बलाधर, और भीम के बेटे का नाम था सर्वाग, जी हाँ, सर्वाग। जानते नहीं होंगे बहुत लोग इसके बारे में, इनका नाम था सर्वाग। अब आते हैं नकुल पे द्रौपदी का जो नकुल और द्रौपदी का पुत्र था, उसका नाम था शतनिका, जी हाँ, शतनिका। और नकुल ने एक और विवाह किया था छेदी नरेश की पुत्री से, जिनका नाम था केरानुमति, जी हाँ, केरानुमति से उन्होंने विवाह किया था नकुल ने। और उनकी पुत्री का नाम था, और उनके पुत्र का नाम था नीरमित्र, जी हाँ, नीरमित्र नाम था नकुल के पुत्र का। और अब आते हैं आखिरी सहदेव पे। महारथी सहदेव ने और द्रौपदी ने जो विवाह किया था, उसमें उनके पुत्र जो पैदा हुआ था उसका नाम था श्रुतसेन, जी हाँ, श्रुतसेन।
और एक और विवाह किया था नकुल और सहदेव ने एक और विवाह किया था जो कि विजया से था, जो मद्र नरेश की पुत्री थी। जी हाँ, मद्र नरेश की पुत्री थी और उनका नाम था विजया, जो मद्र नरेश की पुत्री थी। और सहदेव और विजया की जो संतान थी, जो पुत्र था, उनका नाम था सुहोत्रा। जी हाँ, सुहोत्रा। तो यही थे पांडवों के का पूरा फैमिली ट्री, उनके सारे बच्चों के नाम, उनकी सारे पत्नियों के नाम और पांडव के नाम तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, तो यही फैमिली ट्री था, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए जिसको महाभारत पढ़ने का बहुत शौक़ है, जो बहुत अच्छा लगता है जिसको महाभारत, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बस अगले वीडियो पे मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, शबा खैर, टाटा।